फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे जो हम सूट कटिंग कर लेते हैं और एक सूट काटने के बाद उसी सूट से हम दूसरा सूट काटते हैं, तो हमें इसमें देखिए किस किस बातों की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये हमने सूट कटिंग करा हुआ है और ये सूट हमने कटिंग करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है, देखिए कुर्ते की बिल्कुल बीच की डिजाइनिंग देखनी होती है और देखिए हमें ये बॉर्डर वाला पार्ट चेक करना होता है कि हमारा ये बॉर्डर वाला पार्ट हमारी लंबाई के हिसाब से ज़्यादा है या हमारा बिल्कुल प्रॉपर है। यदि हमारा देखिए थोड़ा बड़ा लगता है तो आप देखिए जो आपका लटका हुआ पार्ट है इसे यहाँ से हटाओगे, हटाने के बाद इस बॉर्डर को इसके ऊपर सेट करोगे। इसके ऊपर सेट करने के बाद जब आप इसे फोल्ड करोगे तो बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करोगे। तो देखिए जैसे हम आपको बताते हैं इसमें आपको और क्या करना है। देखिए जब आप करोगे तो आप देखिए ये सूट यहाँ से जॉइंट होते हैं, इस सूट को यहाँ से खोलोगे और इस बॉर्डर को हटाओगे। उसके बाद आप जो आपने कटिंग करा हुआ सूट है उस सूट को कटिंग करे हुए सूट को इसके ऊपर रखने के बाद फिर आप प्रॉपर तरीके से उसकी कटिंग करोगे। देखिए कटिंग करने के लिए आपने ऊपर से भी पीस हटाया है और नीचे की साइड से आपने बॉर्डर भी हटाया है। उसके बाद आप देखिए इस तरह इसको रखो और इसके बाद आप बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट बीच में लो और इसे यहाँ से गले को चेक करो कि आपको गला कितना बनाना है। तो देखिए जितना भी आपको गला बनाना है उससे आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप लाइन यहाँ पर एक ड्रॉ करो और जो आपका देखिए ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका ऊपर वाला पार्ट बचता है देखिए गले के बाद, तो आप उसे यहाँ से काट के हटाओगे और यहाँ से लेने के बाद आप गले वाला नाप करने के बाद फिर आप अपने कुर्ते की लंबाई चेक करोगे कि हमारे ये कटिंग करने के बाद हमारे कुर्ते की प्रॉपर कटिंग कितनी बैठती है। देखिए तो हम यहाँ से ड्राफ्ट डालने के बाद इसे चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारा 38 इंच है और हमें इसे 37 बनाना है। तो देखिए हमारे नाप बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इस तरह सेट करेंगे पहले कपड़े को और फिर देखिए हमें क्या करना होता है। जो हमने कटिंग करा हुआ सूट है इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से इस तरह रखेंगे। देखिए आप इसे बिल्कुल इसके साथ इसे अटैच करो जो आपका ऊपर वाला पार्ट है और देखिए इस तरह सेट करते हुए आप बिल्कुल इसी के साथ अटैच करने के बाद आप इसे प्रॉपर तरीके से कटिंग करके निकालोगे। तो देखिए आपके फ्रंट पार्ट दोनों ही एक ही नाप के कटिंग हो जाते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या ध्यान रखा है, जब आप कटिंग करते हो तो गले को चेक करो क्योंकि इसमें गला चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी जो नए व्यूअर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता, गले को ध्यान ना करते हुए आप ऊपर से ड्राफ्टिंग लगा देते हैं और देखिए ये आपका गले वाला पार्ट नीचे आ जाता है और ये आपकी प्लेन पार्ट ऊपर आ जाता है। तो देखिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कटिंग करो। तो देखिए हमने जो आपको बताया है, तो आप जो आपका कटा वाला पार्ट है आप ऊपर का पार्ट कटिंग करके निकालो और इसके ऊपर रखने के बाद आप फ्रंट पार्ट कटिंग करो। तो आपके देखिए इसके हिसाब से आपका दूसरा पीस भी कटिंग होके परफेक्ट तरीके से निकल जाता है। देखिए दोनों ऊपर नीचे रखने के बाद हमने कटिंग करी है। तो देखिए ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है जो हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती है। जो हमने आपको बताया है कि गले का लेवल लेते हुए आप ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट के निकाला है। उसके बाद हमने इसके साथ कटिंग करने के बाद देखिए ये हमने फ्रंट दोनों पार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम आपको बैक पार्ट का भी तरीका बताते हैं कि आप बैक पार्ट को किस तरह कटिंग करना है। तो देखिए आप ये वाला पार्ट चेक करो जो उसके नीचे वाला पार्ट है, ये हमारा 13 इंच है। तो हम पीछे वाले पीस के लिए कपड़े को 13 इंच फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट को रखने के बाद उसकी कटिंग करेंगे। देखिए बैक पार्ट कटिंग करने के लिए हमने पूरे पीछे वाले कपड़े को लिया है और उसे यहाँ से देखिए 13 इंच फोल्ड करा है। बाकी कपड़ा हमने छोड़ा है जो हमारी बाजू के काम आएगा और जो हम गले वगैरह बनाएंगे उसके लिए। तो हमारा एक साइड से कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट पीछे वाला पार्ट निकल जाता है। इस तरह फोल्ड करने के बाद फिर हम इसमें बैक पार्ट रखेंगे। देखिए जो हमने कटिंग करा हुआ है इस तरह रखने के बाद हम इसी के नाप से हम पीछे वाला पार्ट भी कटिंग करके निकालेंगे और जो भी हमारा बचता है वो देखिए हमारा बाजू के काम आता है। देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो जाता है। दोनों ही सूटों के हमारे बैक पार्ट हो जाते हैं। पहले हमने आपको फ्रंट पार्ट कटिंग करके बताया, अब हम आपको बाजू का तरीका बताते हैं जो हमारा कपड़ा बचता है। देखिए इस कपड़े को आप इस तरह फोल्ड करो। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप फिर इसे इस तरह फोल्ड करो क्योंकि हमें हाफ बाजू बनानी है। देखिए इस तरह करने के बाद फिर आप इसे चेक करो कि आपकी बाजू की लंबाई प्रॉपर है। फिर जितनी भी आपको बाजू की लंबाई बनानी होगी उससे आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखो। इसके ऊपर बॉर्डर पट्टी लगानी है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखो। देखिए कटी हुई बाजू से दूसरी बाजू काटने के लिए आप कपड़े को इतना फोल्ड करो कि जिससे आपकी पहली बाजू फोल्ड कर रखा है उसी के हिसाब से करने के बाद आप इसके ऊपर बाजू रखो और देखिए बाजू का बंद वाला पार्ट इसके साथ रखो और खुला पार्ट आप इधर रखो। इस तरह सेट करने के बाद आप इसकी कटिंग देखिए प्रॉपर तरीके से बिल्कुल पहली वाली बाजू के हिसाब से कटिंग करो जैसे आपने कटिंग करी हुई है। देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए इस तरह करने के बाद आपकी दोनों बाजू कटिंग हो जाती है। ये देखिए आपके पहले सूट के जो आपने कटिंग करा हुआ था और देखिए ये आप जो आप कटिंग कर रहे हो उस सूट की बाजू है। तो देखिए इसमें आपको
बस ये ध्यान रखना होता है कि आप जब आप इसे कटिंग करो तो देखिए दोनों ही पार्ट अंदर सीधे या दोनों ही पार्ट अंदर उल्टे हों। तो देखिए इस तरह आपकी बाजू की कटिंग और ड्राफ्टिंग हो जाती है। देखिए बाजू कटिंग करने के बाद आप पूरे सूट के पहले सूट के हिसाब से आपके पीस कट जाते हैं। देखिए आपको ये आपका बैक पार्ट हो जाता है जो आपने बैक पार्ट को रखने के बाद कटिंग करी है। और देखिए ये आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है जिस पर आपको गले और जो भी आपका एक्स्ट्रा काम करना है वो करना होता है। और देखिए बाजू कटिंग करने का तरीका हमने बता दिया है आपको, जो भी है बाजू को रखने के बाद बाजू कटिंग हो जाती है। इसके बाद देखिए हमने बताया कि बॉर्डर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान फ्रंट पार्ट में रखना होता है कि जो देखिए इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। हम आपको खास बात ये बताएंगे। देखिए गले के ऊपर काफ़ी कपड़ा होता है, तो आप ये गला चेक करने के बाद जो ऊपर कपड़ा है वो कटिंग करो। उसके बाद आप जो आपका पहला वाला सूट कटा हुआ है इसके ऊपर रखने के बाद फिर आप इसे प्रॉपर तरीके से कटिंग करो। कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ये चीज़ ध्यान नहीं करते, जो इसके ऊपर कपड़ा होता है वो ही आपके कटिंग के अंदर आ जाता है, तो आपका गला काफ़ी नीचे आ जाता है। तो देखिए एक तो आपको मेन बात ये याद रखनी होती है। सेकंड बात हम आपको बताते हैं, देखिए जब आप सूट कटिंग करते हो तो देखिए आप इसकी जो यहाँ पे बॉर्डर लगे होते हैं तो उसमें आपको ये चेक करना होता है कि आपकी लंबाई के हिसाब से बॉर्डर सेट है या आपकी लंबाई के हिसाब से ये छोटा बड़ा होता है। देखिए यदि आपका बॉर्डर थोड़ा इस तरह लगा हुआ है और आपकी लंबाई अब प्रॉपर बैठती है तो आपको क्या करना होता है, इस बॉर्डर के नीचे कपड़ा सेट करना होता है। और यदि आपका बॉर्डर देखिए लंबाई के हिसाब से बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर आता है तो आप इस बॉर्डर को हटाओ और जो आपका कपड़ा है सूट वाला उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से इस तरह सेट करो जिससे आपका नीचे की लुक भी आपकी अच्छी हो जाए और आपका सूट भी मजबूती वाला हो जाए। देखिए ये आपकी नीचे वाली फिनिशिंग वाला पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको छोटी छोटी बात बताई है। जब आप सूट से सूट को कटिंग करते हो तो देखिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे ध्यान आपको फ्रंट पार्ट पर करना होता है। और सेकंड पार्ट में तो आपको बस पल्ले फोल्ड करने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें सेकंड पार्ट निकालने के लिए कपड़े को उतना ही फोल्ड करो जितना हमारा सूट की कटिंग में आया है, जितना हमारा फ्रंट पार्ट में आता है। तो देखिए आपके सूट की परफेक्ट ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाती है। जो आप कभी भी सूट से सूट कटिंग करते हो तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करो जिससे आपका सूट परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाए, इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे भी बाकी लोगों को शेयर करो।